अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में हो गई बड़ी लड़ाई दोस्तों, और पड्डा हो गया। कल अफगानिस्तान ने वोट बीसीसीआई को दिया और कहा कि भैया पहले जो था, लेकिन अब हालत काफी ज्यादा गंभीर है पाकिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान आपको पता है कि दे ओ अ लॉट ऑफ देयर क्रिकेट टू इंडिया एज वेल, तो वो काफी वहां की भी बीसीसीआई की भी सुनते हैं, नॉट टू पाकिस्तान एज वेल। देखिए पॉलिटिकल बात हो जाएगी, हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? लग गए पकोड़े। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहाँ पर एप्लीकेशन दायर कर दिया। बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दिया कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, लेड़े पे चढ़ जाए पाकिस्तान। दो ग्रुप हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान वाले ग्रुप में पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है और इंडिया है। ठीक है, जो दूसरा ग्रुप है वहां पे इंडिया का एक बेबी मौजूद है। उस ग्रुप में इंडिया का एक बेबी मौजूद है, वही बेबी जिसने इंडिया को अपना होम ग्राउंड भी बनाया हुआ है। तो इतलात ये है कि अब बीसीसीआई उन पे भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है। लेकिन अब आप देखें ना कि इंडिया, बीसीसीआई भी यही कह रहा है, अफगानिस्तान का जो बोर्ड है वो भी यही कह रहा है कि हमने नहीं जाना। ये क्या तरीकेकार हुआ? मतलब मुझे सुन के बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, अजीबोगरीब लग रहा है। मैं हर्ट हो रही हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि वो तो चलो हमारी शुरू से उनसे जंग चल रही है ना इंडिया से। अफगानी तो हमारे अपने हैं ना, तो अफगानियों को चाहिए कि वो खुद भी आए और इंडिया को भी, मतलब वो इंडिया वालों को भी कहें कि हमारा मुल्क है, ये अपना मुल्क है, इसमें आए खेलें, कोई किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं होगी। कोई वेल डन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत बढ़िया किया है। बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, भले पैसे ना हो, भले छोटा क्रिकेट बोर्ड हो, बाइकआउट करो पाकिस्तान का यार। न सीरीज के, हम इंडिया के हिंदू हमारे भाई हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की है, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़ा होकर मना कर देता तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि और उसमें अफगानिस्तान दुनिया की पहली कंट्री बना जिसने इंडिया के लिए वोट किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया, बवाल मच गया कि भैंस की टांग, ये क्या, ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे हो गए? तो अफगानिस्तान ने सिंपली बोला कि जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है, जो हमारी क्रिकेट की तरक्की करवा रहा है, हम उसका साथ देंगे या फिर हम 2% के भिखारी कंट्री का साथ देंगे। अगर उस बेबी ने बात मान ली और उसने ये बात कर दी कि हमें तहफ्फुज़ात हैं, हमें खदशात हैं, हमें गम और गुस्सा है, तो फिर कहीं ये जो बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। अब चैंपियन ट्रॉफी की दफा भी इंडिया और अफगानिस्तान ने सेम बात, सेम मुद्दा सामने रखा है कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। मेरा सबसे पहले तो ये जवाब है कि ये जो छोटी टीम है, खासकर अफगानिस्तान, इसको पाकिस्तान ने बनाया था, इसको कोचिंग सब कुछ हमने मुहैया किए थे। अगर आज ये नखरे कर रही है टीम तो खुदा रहे आप भी उनसे बाइकाट करें, ठीक है ना जी, तो अफगानिस्तान से हमारी कोई चैंपियन ट्रॉफी खराब नहीं होगी। आज भाई क्या लगता है आपको, मतलब हम ये जयशाह से मेरा ख्याल है ना ही एक्सपेक्ट करें सारे कि वो अचानक अपनी वो वाली कैप उतारेंगे और ये कैप पहन के और फिर एक न्यूट्रल निगाहों से मामला देखना शुरू कर देंगे। देखिए हमें तो पूरे वर्ल्ड, जितने भी पाकिस्तान वर्सेस बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है। जैसे ईसीबी ने अभी 2 दिन पहले ही बैन कर दिया है अपने प्लेयर को पीएसएल के लिए। ये आपको एक लेसन दिया है उन्होंने, तो हमें समझना चाहिए हम क्यों दुबई में बैठे। मेरा फिर सवाल यही है, जब जयशाह आ चुका है तो आप अगर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, जो मैं समझता हूँ, आप उनको आने दो। देखिए पॉलिटिकल बात हो जाएगी, हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की है, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़ा होकर मना कर देता तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अफगानिस्तान आपको पता है कि दे ओ अ लॉट ऑफ देयर क्रिकेट टू इंडिया एज वेल, तो वो काफी वहां की भी बीसीसीआई की भी सुनते हैं, नॉट टू पाकिस्तान एज वेल। देखिए 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जयशाह आ गए तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जयशाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई का नहीं है ना। तो हम क्यों एक हफ्ते से दुबई में बैठे रहे? ये मुझे मेरे जाती राय है कि वीक ग्राउंड पे हम लोग हैं। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की, अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं, दूसरे ममालिक हमारे फेवर में नहीं लग रहे, क्योंकि हमने जो बात की रेवेन्यू की उसमें वो शेयर करना नहीं चाहते। अगर हम 5.75% ईयर का लेते हैं, साल का लेते हैं, तो कौन शेयर करेगा? ईसीबी भी नहीं करेगा और दूसरे ममालिक भी नहीं करेंगे, तो हमें फिर इंडिया के साथ ही करना पड़ेगा ना। और दूसरी मेरी जितनी भी इतलात है उसके मुताबिक भारत इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं है कि पाकिस्तान ना आए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस दफा अभी नहीं तो कभी नहीं वाली जो पॉलिसी है उस पर आजमाना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा। एक बड़ा खौफ जो है, एक बड़ा खौफ तो नहीं कहेंगे, एक बड़ी मुसीबत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रास्ते में है। 2 ग्रुप हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान वाले ग्रुप में पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है और इंडिया है।
ठीक है। जो दूसरा ग्रुप है वहां पे इंडिया का एक बेबी मौजूद है, उस ग्रुप में इंडिया का एक बेबी मौजूद है, वही बेबी जिसने इंडिया को अपना होम ग्राउंड भी बनाया हुआ है। तो इतलात ये है कि अब बीसीसीआई उन पे भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि अभी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, बल्कि हैं जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से एक बयान दिया था कि वो उस बेबी की नेशन को अब जो है उनके लिए वार्निंग की थी कि इस्लामाबाद से निकल जाए, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रहना होगा तो एनओसी चाहिए होगी, इस तरह के मामला। फिर रिसेंट में पाकिस्तान और उस बेबी के दरमियान जितने इंटरनेशनल मैचेस हुए, उन मैचेस में आपने उन बेबीज का रवैया देखा होगा कि वो किस तरीके से पाकिस्तान पर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, पाकिस्तान के मैचेस में किस तरीके से वियर्ड बिहेव करते हैं। तो अब बीसीसीआई उस अपने बेबी को भी जो है वो थपथपा रहा है और उसको कह रहा है कि आप भी ये जो है जो इतलात हैं कि उनको इस बात पे माइल कर रहा है कि वो भी कहें कि हमें तहफ्फुज़ात हैं पाकिस्तान में खेलने पर। अगर उस बेबी ने बात मान ली और उसने ये बात कर दी कि हमें तहफ्फुज़ात हैं, हमें खदशात हैं, हमें गम और गुस्सा है, तो फिर कहीं ये जो बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि डिप्लोमेटिकली इसको अगर हैंडल करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा होगा। अगर पाकिस्तान के ये जो नौसिखी है, नाहल टोला है, अगर इस टोले ने अपनी ईगो दिखाई और अपने कद बड़ा करने के लिए बगैर बेस के कोई स्टेप उठाए तो पाकिस्तान को इसका नुकसान उठा